अरे यार सदियां बीत गई, हमारा साला राशन काटो गायब कर लो। बीपीएल में 2 बार नामो हमारा नामो कटा दिया। बीपीएल में भी नाम नहीं नाम नहीं, जो कि बचपन से ही ना बुढ़े हुए गए आज तक हमको एक गिट्टी नहीं मिली। जिसके माइक लाल ने दी हुई प्रधान वो आज बोले हमारे सामने, और 84 बुढ़े हो गए हम। क्या मैंने वोट ले दिया? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है गांव के? क्या हम भारत के नहीं रहने वाले? तो जो उनको काम होता है जो नहीं करती इनकी, और पसंद नहीं करो या मत करो। डॉक्टर और मरीज तो आवाम है, डॉक्टर सरकार होती है। तो आपको लगता है कि अच्छे डॉक्टर होना चाहिए, अच्छा अस्पताल चलेगा। हाँ। तो मतलब सभी लोगों का सही रहेगा। नाम क्या आपका पूरा? शौकीन शाह है। तो शौकीन साहब, इधर जो चर्चा चल रही है वो क्या है? हवा क्या लगती है इधर? हवा तो सही चल रही है, जो भी है मतलब सही तो चल रही है, लेकिन किसकी तरफ चल मुद्दा रही तो है? सही चल रहा है, मुद्दा भी सही चल रहा है। सरकार यही बनेगी आगे भी। मैं तो मुझे यही कह रही भाई। बाबा जी आएंगे बाबा जी। तो फिर बाकी जो विपक्ष है, परेशानी तो है नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। कोई परेशानी ये लोग कह रहे हैं कि वो बाजार की परेशानी, खेती में परेशानी, बाजार रहते हैं जंगल के पास में, उन्हें तो है। हम तो यहाँ गांव में रहते हैं। गांव में ठीक है, सब खेती वेती सब सही होती जी ठीक है। है। तो आप लोगों को चुनाव में कुछ आपको लगता है, कुछ जो उम्मीदवार आएंगे वोट मांगने, उनको बताओ ये सारी चीजें सही करो, हमारी सड़कें सही करो, रोजगार। सरकार तो यही बनेगी। आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हैं? नहीं भाई साहब, हमारी उम्मीद कर रही है, हम यही सोच रहे हैं ना। जब काम इतना अच्छा हो रहा है तो फिर राशन भी मिल रहा है, सभी कुछ मिल रहा है, 2-2 बार फ्री मिल रहा है। ठीक है। तो ये मतलब आप तंज की बात कर रहे हैं या सही में आपको लगता है? हम सही कह रहे हैं, कोई परेशानी दिक्कत थोड़ी ना है। ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल से इमारतें बन के तैयार हैं, उसका उद्घाटन तो साहब दुनिया है, वो तो दुनिया है। देखो कोई कैसी कहती, कोई कैसी कहती है। मुद्दा हमारा साहब था, वो बता रहे वो नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। कौन सा मुद्दा? हमें आवास मिला था साहब, लेकिन हमारा जो मतलब हमें किस्तें मिल गई, कमरा भी मिल गया, आवास मिला हमें, लेकिन हमारा 18,000 रुपया जो है नरेगा का आता, मनरेगा का, वो हमारा साहब मिला नहीं है। आवास मिल गया सरकार की तरफ से, हाँ, मिल गया। लेकिन मनरेगा में आपने जो मजदूरी की थी, नहीं वो मिलता है मजदूरी वाला। हाँ, 100 दिहाड़ी का पैसा, 90 दिहाड़ी का मिलता है पैसा, वो हमारा 18,000 मिला नहीं था। फिर मैंने कलीनगर में लिख के भी दिया डीएम साहब को, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने साल हो गए आपको? अभी मिला है जी, 1-2 कहते हुए कि भाई हमारे पैसे 18,000। अभी कह के आया, मैं अभी दे के आया पूरी दरख्वास्त बना के। जी हमारे साथ पैसा नहीं मिला, ना हमारी में कोई सुनवाई हुई है। आवास तो मिला, लेकिन मनरेगा का पैसा मार लिया सरकारी अधिकारियों ने, और इन्होंने कितने 18,000 रुपए कितने महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। भैया ने बताया कि वो स्कूल, अस्पताल, ये सारी चीजें। देखिए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन सरकार को चाहिए कि अपनी जनता की जो बेसिक चीजें हैं उनकी वो पूर्ति करती रहे, क्योंकि जो बेसिक चीजें जब उसकी पूरी होती है तो जनता को ऐसा लगता है कि उसका राजा अच्छा है। चाहे कोई भी राजा हो, राजगद्दी पे जनता का हित रखेगा। अब यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? स्कूल है, स्कूल पिछली सरकार में बना था, लेकिन इस बार अभी संचालित नहीं हो पाया। दर्द है यहाँ के लोगों को, यहाँ के नहीं बल्कि अनगिनत जितने भी अभिभावक हैं उनके बच्चों को उसका फायदा मिलता, वो नहीं मिल पाया। विकास खंड यहाँ घोषित हुआ था, चालू भी हुआ था 1 साल, लेकिन वो विकास खंड फ्रीज हो गया है। उसको पुनः से संचालित हो जाए तो क्षेत्रीय जनता को यहाँ पर फायदा मिलेगा। अस्पताल है, अस्पताल में बड़े डॉक्टर्स नहीं है जिससे लोगों को फायदा मिले। करोड़ों का रुपए लगा हुआ है, अगर उन रुपए पर बाकायदा सरकार मंथन करे और स्थानीय अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके या सरकार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे अगर वो फीडबैक सही ले। नाम आपका क्या है? निर्भय सिंह। निर्भय सिंह जी। तो आपका कहना है कि शुरुआत तो बहुत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब वो उस पे उद्घाटन करना है, फीता काटना है, बस उसी का इंतजार है। नहीं, इंतजार उसका भी है, और जो विकास के और मुद्दे हैं उनको भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था भी नहीं है सही से, तो हम लोग हैं यहाँ ऑटो के सहारे जाते हैं, या पीलीभीत मुख्यालय हमको जाना है तो मैजिक के सहारे जाते हैं। पहले मैजिक चलती, टाटा मैजिक चलती है, उसके सहारे जाते हैं, लेकिन कभी यहाँ पर बड़े वाहन चला करते थे, बसेस। सोचा कोई ऐसा जादू है कि यहाँ से मंत्र मारा सीधा पीलीभीत? टाटा मैजिक है सर। आपका पूरा नाम क्या? महमूद मियां। महमूद मियां, ये बताएं कि आपने वो मोबाइल में भी दिखाया था कि 2015 को वो उद्घाटन हुआ, वो शिलान्यास हुआ और स्कूल बन के तैयार है, सब बढ़िया। शिक्षा के मामले में हमारा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा है। आप जहां पर खड़े हो
ये अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं हैं। आप सीमा पे खड़े हो, बॉर्डर नेपाल भी है पे। जी, नेपाल भी यही। उसके बावजूद भी यहाँ 8वीं की शिक्षा जो है 8वीं तक है, उसके बाद यहाँ के बच्चों को बाहर ही जाना पड़ता है, जिसमें जो हमारे 40% अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो बेचारे बच्चे मजदूर ही रह जाते हैं। और इलाज के अभाव में कई लोगों का ऐसा हुआ कि अब तो ये रोड अच्छा बन गया है 4-5 साल से। पहले ये सड़क 2 घंटे लेता था आदमी पीलीभीत जाने के लिए, जिला मुख्यालय। रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देता था। और ये जो आपका महिलाओं की जो डिलीवरी वगैरह केस जो वाले, जब से अगले सरकार आई थी पिछली बार, तो उन्होंने तो ये किया कि एम्बुलेंस चला दी। उससे पहले कई महिलाओं की ऐसी की मौत हो गई। कोई साधन ही नहीं था यहाँ, ना ले जा पाते थे। रास्ते में ही 2 घंटे की रास्ता थी, इसमें इतने इतने गड्ढे थे। आप लोगों को लगता है कि ये मुद्दे सस्टेन करेंगे इलेक्शन तक, या इलेक्शन के टाइम कुछ और ही मुद्दा आ जाएगा? हमें उम्मीद नहीं है साहब। क्यों? पिछले अनुभवों से सीखा? अनुभवों से सीखा है। और जगह जो चल रहा है, जैसे अभी मैंने कल देखा है कि पंजाब के अंदर वो जो सिस्टम चल रहा है गुरुद्वारों वाला, वो सिस्टम जो इसी तरीके से कोई ना कोई बात बढ़ेगी और वही हिंदू मुस्लिम वो हो जाएगा, चुनाव चला जाएगा सब। ये है बेटा। आप बहुत देर से सबकी बात सुन रहे हैं, जो भी बोलता है उसी की तरफ ही आपका कैमरा फोकस हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा साहब कि ये जो माधो टांडा की जो आबादी जो है वो 25 से 30 हजार तक की आबादी है। इसे नगर पंचायत दर्जा में कम से कम मिलना ही चाहिए। बोर्ड की अपेक्षा रखते हैं तो नगर पंचायत दर्जा मिलना चाहिए। विकास खंड बना भी था हमारे यहाँ, वो भी आज बंद है। पूरनपुर के सहारे जाना पड़ता है। जब उम्मीदवार आते हैं तो ये सब बातें आप उनको बताते हो, या बस ऐसे ही हाँ जी आप बहुत मीठा लालीपाप वोट आप मीठा लालीपाप मिल जाता है, चले जाते हैं, चूसते हुए चले जाते हैं। लालीपाप मिल जाता है, चूस लेते हैं, चले जाते हैं लोग। और तो आप लोग क्या उनको लॉलीपॉप थमा के भेज देते हैं, वो आपको लॉलीपॉप थमा देते हैं? नहीं, हम ही लोग लालीपाप के सहारे रहते हैं, बस चूसते रहते हैं बैठे बैठे। और क्या। अब देखिए आप 30,000 25,000 की यहाँ की आबादी है और 30 बसों के शासन द्वारा परमिट जारी है यहाँ के प्राइवेट बसों के। आज तक एक बस नहीं चल रही है। 10 साल से 20 से कोई बस नहीं चल रही है। जबकि मुख्यालय और जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय मेन है यहाँ से, बहेड़ी तक के बस परमिट है यहाँ से, उत्तराखंड बॉर्डर तक के, मगर बस कोई नहीं है। डग्गा मारो सहारे चल रहे हैं। यहाँ की जनता तो बेवकूफ बना रखा है उन्होंने, नेताओं ने बेवकूफ बना रखा है। यानी कहीं भी हाथ लगा दीजिए, सर से सीने में कभी, पेट से पांव में कभी, कहीं भी हाथ रखिए दर्द वहीं होता है। और जनता जहां भी जाए वो यही बताते हैं, विकास कार्य तो हुए हैं लेकिन कई ऐसे पैरामीटर ऐसे हैं, जैसे ये बगल में स्कूल है, सामने अस्पताल है, इधर ब्लॉक है। यहाँ ब्लॉक का ऑफिस आ गया था, लेकिन ब्लॉक ऑफिस बनने के बाद अचानक फिर कुछ ऐसी तब्दीली आई कि ब्लॉक यहाँ से शिफ्ट हो गया। स्कूल बन के तैयार है 5 साल से, बस फीता काटने का इंतजार है। ये अस्पताल का अपग्रेडेशन तो हो गया, लेकिन डॉक्टर आने चाहिए, इलाज होना चाहिए। क्या इसमें एक ड्राप नहीं आंखी का है, इतना भारी स्कूल बना दिया। दलालों से तो यहाँ कमी है ही नहीं। दलालों की कमी नहीं गांव के अंदर है साहब। मैं गरीब आदमी जरूर, लेकिन बोलने में बहुत तेज हूँ, भले मुझे अभी मारे, क्योंकि यहाँ के दलाल घरवाला मारते भी हैं। आप क्या करते हो? नाम क्या? अरे हम मिस्त्री हैं, साइकिल पेंचर लगाउत हैं। मैं छोटी पार्टी का आदमी हूँ, मेरी बुढ़ा हो गया यहाँ। नाम क्या? मेरा नाम टीकाराम है। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, आज 82 साल की उम्र होने जा रही। इन दलालों ने हमको एक सरकार से गिट्टी नहीं दिया। 82 साल में बहुत सारे बाल काले हैं। नहीं, हकीकत है, मेरे पास रखा है और ऐसी हूँ जाट चमार। लेकिन इन लोगों ने उसको देते हैं जिसकी जो नहीं करता है, उसके 2-2 3-3 आवास बन गए हैं। लेकिन कोई गरीब खुशामद लेकर जाता, उसकी आप सुनते नहीं है। वो बड़ा सबसे भारी स्कूल आया था जो बना है गुलाब टांडे में, वो 13 लाख हम साला बेच के वो गरीब खरीद लेके वहां बनवाओ जाएगी। यहाँ विकास नहीं होने दिया है। जिला पंचायत कई बार यहाँ आ चुकी, किसने मना करा भाई? रोकने वाले जे हैं, बनवाने वाले जे हैं। अधिकारी कोई आता है तो गरीबों घर थोड़ी जाएगा। आप भी अमीरों घर जाओगे?
कुर्सी मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, हम क्या तुम्हें खिला सकते हैं? तो हमारे लिए क्यों आओगे? तो जहाँ खाओगे वहां गीता गाओगे, हमारा थोड़ी गाओगे। अब जब हम फरियाद लेके जानते हैं, जहाँ बेदर्द हाकिम आए फरियाद सुने कौन? अरे यार सदियां बीत गई, हमारा साला राशन काटो गायब कर लो। बीपीएल में 2 बार नामो हमारा नामो कटा दिया, बीपीएल में भी नाम नहीं नाम नहीं, जो कि बचपन से यहाँ बुढ़े हो गए आज तक, हमको एक गिट्टी नहीं मिली। जिसके माइक लाल ने दी हुई प्रधान वो आज बोले हमारे सामने, और 54 भी बुढ़े हो गए हम। क्या मैंने वोट ले दिया? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है गांव के? क्या हम भारत के नहीं रहने वाले हैं? तो ये उनको काम होता है जो नहीं करती इनकी, और पसंद नहीं करो या मत करो, परमात्मा सबका है, उसके सहारे कर रहे हैं, खा रहे हैं। 100 मिलेगा 100 में गुजारा कर लिया, 200 मिलेगा 200 में गुजारा कर लिया।